अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे छोटे कद को। अमूमन देखा ये जा रहा है कि अक्सर औक़ात लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उम्र के लिहाज से उनका कद जिस तरह बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ रहा, और जिनका कद उनके हम उम्र लोगों के अंदर छोटा रह जाता है उन्हें काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लोगों की तरह तरह की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और बसा औक़ात इंसान नफ्सियाती अमराज का शिकार भी हो जाता है। छोटा जो कद है ये इस्तिलाह उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो लोग अपने हम उम्र लोगों के अंदर कद के लिहाज से ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं। बसा औक़ात इस तरह भी होता है कि इंसान हर लिहाज से सेहतमंद और तंदुरुस्त होता है, लेकिन उसका कद छोटा रह जाता है। इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। बसा औक़ात ख़ानदानी हिस्ट्री होती है कि वालिदैन की तरफ से छोटा कद उसे मुंतकिल हुआ होता है, और बसा औक़ात तिब्बी वजूहात की बिना पर भी इंसान का कद जो है वो छोटा रह जाता है। बहरहाल इसका काफ़ी ज़्यादा छोटा कद रखने वाले लोगों को मुआशरे के अंदर मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हर बंदा ये चाहता है कि कोई ऐसा इलाज मुआवजा हो जिसकी वजह से उसका कद जो है वो छोटा ना रहे, बल्कि अपने हम उम्र लोगों की तरह उनका कद भी अच्छा बढ़ना शुरू हो जाए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे नुस्खे और इलाज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से जो छोटे कद के लोग हैं उनकी इस परेशानी से निजात मिल सकती है और वो अपना कद बढ़ा सकते हैं। 21 साल की उम्र से पहले पहले जो लोग हैं उनका कद बड़ी तेज़ी के साथ इस नुस्खे नुस्खे के साथ बढ़ता है, और जो 21 साल की उम्र से तजावुज़ कर जाते हैं कद उनका भी बढ़ता है, लेकिन बढ़ने की रफ्तार ज़रा कम होती है। तो आइए सबसे पहले हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। नुस्खा आप नोट फरमा लें। इसके बनाने का तरीका और इस्तेमाल का तरीका आपके सामने रखता हूँ। मगज़ बादाम आपने लेने हैं 50 ग्राम, काले तिल आपने लेने हैं 50 ग्राम, इसी तरह कद्दू के मगज़ आपने लेने हैं 50 ग्राम, और असगंध नागौरी आपने लेनी है 25 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं। इन्हें अलग-अलग पाउडर कर लें और आपस में मिक्स करके मिला के रख लें। 1 चम्मच रोज़ाना रात को यानी खाने वगैरह के बाद जब आप सोने लगें तो 1 गिलास नीम गर्म दूध के अंदर इसको हल करके आपने पी लेना है। याद रखें कि ये जो आपने दवा लेनी है या ये ग़िज़ा जो आपने लेनी है, ये आपकी उस दिन की आखिरी खुराक या ग़िज़ा होनी चाहिए। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने मज़ीद कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी और सो जाना है। यानी 1 चम्मच बड़ा लेना है और 1 गिलास दूध के अंदर हल करके उसको पी लेना है। इससे ना सिर्फ ये कि इंशाअल्लाह कद के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा होगा, बल्कि इसके साथ-साथ जो दीगर बहुत सारे मसाइल इंसानी जिस्म के, इस तरह हाफ़िज़े की कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है या जिस्म की नातवानी और कमज़ोरी वग़ैरह है, ये उसको भी दूर कर देता है। एक बेहतरीन नुस्ख़ा है, आप इसको बना के इस्तेमाल करें। एक जनरल टॉनिक के तौर पर भी बेहतरीन काम करता है। हमारे यहाँ ये नुस्ख़ा जात ख़ालिस अज्ज़ा के साथ तैयार किए जाते हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो हमसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह हम तैयार करके आपके एड्रेस पर पार्सल कर देंगे और आप तक ये पहुँच जाएगा। एक बेहतरीन नुस्ख़ा है, ख़ालिस अज्ज़ा के साथ आप इसको बनाएँ और इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।